श्री राधे 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 श्री राधे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्राणप्रिया प्रेयसी श्री राधा श्री कृष्ण की अंतरंगा विभूति, उनकी अपनी ही आनंद रस प्रदायिनी आह्लादिनी शक्ति हैं। वह श्री कृष्ण की वल्लभा हैं, श्री कृष्णा राधिता भी है। उनके और श्याम सुंदर श्री कृष्ण के बीच के अप्राकृत अनिर्वचनीय संबंधों का निर्धारण शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है। लीला रसमाधुरी का आस्वादन करने के लिए कब वे अलग अलग रूपों में साकार हो जाएं और परस्पर एक दूसरे को मिलने को व्याकुल हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। और कब प्रकट रूपों के बंधन से मुक्त होकर नित्य एक रस एक रूप हो जाएं, यह भी कहना कठिन है। इसीलिए तो श्री राधा और श्री कृष्ण के संबंधों में विरह विरह नहीं रह पाता और मिलन मिलन नहीं रह पाता, क्योंकि तब पता नहीं कब विरह के क्षणों में भी अनंत मिलन का आनंद प्रकट हो जाए और मिलन के क्षणों में भी अनंत विरह की ज्वाला का संताप प्रकट हो जाए। इसीलिए श्री राधा और श्री कृष्ण के संबंध और उनकी लीलाओं पर विचार करने का अधिकार पद पदार्थों में उलझे विषयानुलिप्त प्राणी को नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है। बुद्धि के अधिष्ठाता पितामह ब्रह्मा भी श्री राधा कृष्ण की लीलाओं पर विचार करने में समर्थ नहीं हैं। श्री राधा कृष्ण की लीलाएं विचार का विषय ही नहीं हैं। उनका तो हृदय द्वार खोलकर केवल आस्वादन हो सकता है। श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच लौकिक संबंध नहीं है। लौकिक संबंध होते तो श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह के संबंध को भी स्वीकार करना पड़ता। यद्यपि सांप्रदायिक आग्रहवश या भक्तों की भावना के अनुसार श्री राधा और श्री कृष्ण के विवाह संबंधों के स्फुट वृत्तांत यत्र तत्र लोकगाथा या पौराणिक आख्यानों में वर्णित हैं, परंतु यह मनोविनोद मात्र है। इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। कदाचित प्रामाणिकता सिद्ध भी हो जाए तो भी प्रेमी भक्त का हृदय उसे स्वीकार नहीं करेगा। श्री राधा कृष्ण के बीच विवाह संबंध स्वीकार करते ही श्री कृष्ण की प्रियतम भाव की छवि तिरोहित हो जाती है। तब तो वे मात्र एक पति बनकर रह जाते हैं। पति भी ऐसा जो पत्नी के साथ कपट करता है और अंत में विश्वासघात कर सदा सदा के लिए छोड़कर चला जाता है। इतना ही नहीं, अन्य अनेक विवाह भी करता है। ऐसा मान लेने पर श्री कृष्ण न तो समाज के आदर्श बन पाते हैं और न ही भक्तों के हृदयाहार या भक्तों के जीवन का संबल बन पाते हैं। इसी प्रकार श्री राधा रानी भी एक सामान्य पति परित्यक्ता पत्नी मात्र बनकर रह जाती हैं। तब वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा और श्रुतसार रसिक शेखर श्री कृष्ण का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। श्री वृंदावन की रसोपासना में श्री राधा और श्री कृष्ण प्रिया और प्रियतम हैं। सर्वप्रथम श्री राधा पद किंकरी श्री गोपीजनों के हृदय में भक्ति मुक्ति से परे निर्मल समुज्वल प्रेम की झांकी प्रकट होती है। सभी गोपियां श्री राधा की कायव्यूह रूपा हैं। ये निरंतर अपना सर्वस्व समर्पण कर श्री राधा का सुख संपादन करते हैं। इनमें भी प्रमुख हैं अष्ट सखियां ललिता, विशाखा, चित्रा,
चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा और रंग देवी। इनमें भी प्रत्येक सखी की अनुगता किंकरियां और मंजरीगण हैं। इन सभी का प्रयोजन है श्री राधा कृष्ण का सुख संपादन। प्रेम का चरमोत्कर्ष है राधा भाव। रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भाव ये क्रमशः विकसित होकर महाभाव में समाहित हो जाते हैं। श्री राधा इसी महाभाव की सघन साकार मूर्ति हैं। इसी प्रकार शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुरा रति में भी क्रमिक उत्कर्ष है। मधुरा रति ही प्रगाढ़ता को प्राप्त कर भाव तथा महाभाव में परिणत हो जाती है। इस महाभाव की ही रूढ़ और अधिरूढ़ दो अवस्थाएं हैं। सत्वोद्रेक में रूढ़ भाव उद्दीप्त होता है। इसका दर्शन श्री राधागत प्राणा श्री गोपी जनों में होता है। परंतु जहाँ सारे भावानुभाव शांत हो जाते हैं या भावानुभाव से सर्वथा परे शांत अनिर्वचनीय दशा प्रकट होती है, उसे अधिरूढ़ महाभाव कहा जाता है। श्री राधा रानी इसी अधिरूढ़ महाभाव की सघन साकार प्रतिमा है। श्रुतसार रस श्री कृष्ण के रूप में, श्रुतसार रस ही श्री कृष्ण के रूप में साकार होता है। उस रस की तरंग श्री राधा के रूप में अभिव्यक्त होती है। श्री राधा और श्री कृष्ण में भेद बुद्धि करना अपराध है। श्री भगवान स्वयं कहते हैं, अवयोर भेद बुद्धिम च यह करोति नराधमः तस्य वासः कालसूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। बड़ा अपराध है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि राधिके, जो तुम हो वही मैं हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहकता तथा पृथ्वी में गंध समाहित है, इसी प्रकार मैं सदा तुम में विद्यमान हूँ। यथा त्वं च तथाहं च भेदो हि नावयोर ध्रुवम। यथा क्षीरे च लावण्यम यथा क्षीरे च धावल्यम यथाग्नौ दाहिका सती यथा पृथिव्यां गंधस्य तस्याहं त्वयि संततम। श्री वल्लभाचार्य की मान्यता है, शक्ति शक्तिमतोर भेदः। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। शक्ति का अधिष्ठान शक्तिमान है। शक्तिमान के बिना शक्ति प्रकट नहीं हो सकती और शक्ति के बिना शक्तिमान सारहीन है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।